हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल दैट ऑफ रेट कांस्टेंट K2। मतलब K1 क्या है बेटा, मेरा 2 टाइम्स है K2 का, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन corresponding एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द टू रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी E1 और E2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हर्नियस इक्वेशन बेटा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे ए होता है बेटा मेरा हर्नियस कांस्टेंट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर क्या है बेटा, मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मैं पहले लिखूं बेटा K1 है ना, रेट कांस्टेंट 1, तो ये ए रहेगा। ई की पावर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मेरा E1 आ जाएगा डिवाइड बाई आर टी। सेम टेम्परेचर टी को सेम रखेंगे। फिर क्या हो रहा है बेटा, मैं K2 लिखता हूँ यहाँ पे ना, K2 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा E2 बाई आर टी। हमें E1 और E2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो K1 की जगह मैं 2K2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना बेटा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2K2 इज इक्वल टू ए की पावर माइनस E1 बाई आर टी। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है बेटा, यहाँ पे क्या, और K2 सिंपल K2 क्या है मेरा, ए ई की पावर माइनस E2 बाई आर टी, है ना। तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि K2 किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के बराबर है। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, या तो एक काम करते दोनों डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डिवाइड करोगे तो बेटा ऊपर यहाँ पे 2K2 लिखा था, डिवाइड बाय K2 लिखा था। ठीक है, ए से ए कट जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई की पावर माइनस E1 बाई आर टी था। E1 और E2 के बीच रिलेशन डिफाइन करना हमें। यहाँ पे क्या था बेटा, मेरा ई की पावर माइनस E2 बाई आर टी था। ठीक है, तो ये K2 से K2 गया बाहर, है ना, यहाँ बचा 2, तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा ई की पावर E2 माइनस E1 बाई आर टी, है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा, देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लोग ln लेते हैं, तो ln2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा, देखिए क्योंकि ln e की पावर समथिंग कुछ भी होता है ना बेटा, x मान लीजिए, तो ये x बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस ये होता है ना, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट E2 माइनस E1 बाई आर टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि E2 इज इक्वल टू आर टी ln2, ये तो है ही बेटा, आर टी मैंने क्या किया, आर टी साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस E1 आ जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या हुआ बेटा मेरा, कि E2 क्या है मेरा, E1 से बड़ा है, पर हम इतना नहीं बता सकते कितना बड़ा है, जब तक हमें वैल्यूज नहीं पता होगी एग्जैक्ट ना। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, कि E2 इज ग्रेटर देन E1, ये हम बता सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, है ना। E2 इज इक्वल टू आर टी ln2 प्लस E1 है, तो ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी बेटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है, जब तक हमें टेम्परेचर की वैल्यू ना दी जाए। आर की वैल्यू तो चलो हमें पता होती है, ठीक है, और E1 की वैल्यू ना दे जाए तो हम कैसे बताएंगे कितना बड़ा है। तो ये मल्टीपल वगैरह नहीं बता सकते हम डायरेक्ट ना। ठीक है, इक्वल टू तो है ही नहीं बेटा, और E2 बड़ा है मेरा E1 से, तो हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।